घटता है। लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार, जब हम आप लिफ्ट में सवार जाते हैं या लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो कैसी कैसी परिस्थितियां बनती हैं। यदि लिफ्ट ये त्वरण से, मान लो लिफ्ट है वो ये त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया बल बढ़ जाएगा। जब हमने देखा कि लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमने स्वयं महसूस किया कि हमारा भार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है। यदि लिफ्ट ये त्वरण से मान लो नीचे की ओर जाए तो वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से कम प्रतीत होने लगता है। जब हम लिफ्ट नीचे की तरफ जाए तो हमें अपने आप लगने लगता है कि हमारा भार जो क्या है कम हो गया, यानी जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से कम महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये त्वरण के कारण होता है। उसमें भार में क्या होता है कि त्वरण जुड़ जाता है, इसमें त्वरण घट जाता है। जब लिफ्ट एक समान यानी शून्य त्वरण से ऊपर या नीचे जाए तो वस्तु को अपना आभासी भार अपने वास्तविक भार के समान ही प्रतीत होता है, जब एक समान। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो कोई वस्तु मुक्त त्वरण से गति करे तो वस्तु को अपना आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया जो बल है वो शून्य हो जाएगा। यदि हम नीचे की ओर जा रहे, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो हमारा भार हमें शून्य प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया बल उसमें लगेगा ही नहीं, तो इस वजह से शून्य हो जाएगा। यदि नीचे